अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नेविनेक्स। और आज की मेरी टॉपिक है 70 सीसी बाइक का फुल इंजन कैसे फिटिंग करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन के फिटिंग से हवाले से कि इंजन फिटिंग किस तरह करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इसका होता है गियर बॉक्स यानी गियर गुच्छा। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इसमें छोटे छोटे वाइशल होते हैं। अगर एक भी वाइशल आपका मिस हो गया या चेंज हो गया तो आपका पूरा इंजन दोबारा खोलना पड़ेगा, वरना बाइक के गियर नहीं लगेंगे, ना गियर लगेंगे ना निकलेंगे, गियर सही से काम नहीं करेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और हर एक चीज़ आपने समझनी है कि कौन सा वाइशल कहाँ पे आएगा और कौन सा नट बोल्ट किस जगह पर आएगा। इंजन का काम बहुत नाजुक होता है, इसलिए वीडियो आपको पूरी देखनी है। आप सबसे पहले हम फिटिंग करेंगे क्लच प्लेट्स। ये इसका क्लच कटोरा है, उसमें हमने लगा दिए 4 स्प्रिंग। उसके बाद हमने ये बिठानी है ड्राइव प्लेट। उसके बाद हमने बिठानी है ड्राई गियर गिरारी, ये वाली। उसके बाद हमने बिठानी है क्लच प्लेट्स। पहले आपने बिठानी है क्लच प्लेट, उसके बाद आपने बिठानी है प्रेशर प्लेट। उसके बाद हमने दोबारा बिठानी है क्लच प्लेट। उसके बाद आपने बिठानी है प्रेशर प्लेट। उसके बाद हमने इसकी लगा देनी है लॉक। और लॉक इसके अंदर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको एड़ी से बिठाऊंगा। यानी ये जो कहलाता है, ये कहलाता है देसी तरीका, क्योंकि हर किसी के पास औजार कम होते हैं जो घर पे बनाता है, ये उसके लिए बेहतर है। उसके बाद हमने इसके लगाने हैं छोटे स्प्रिंग होती 4, जो क्लच की वाइब्रेशन को मेंटेन करते हैं। ये देखें, क्लच बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने बिठाना है रिंग पिस्टन। सबसे पहले आपने उठाना है पिस्टन, ये इसका पिस्टन है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कोड, ये आपको दिखा रहा था। उसके बाद आपने पहले पहले बिठानी है लॉक। लॉक बिठाने के बाद आपने बिठानी है पिस्टन पिन। ये इसकी रिंग है। पहले पहले हम रिंग बिठाएंगे। पिस्टन में रिंग लगी होती है 3, लेकिन जो सबसे पहले हम लगा लेंगे आई रिंग। आई रिंग होती तो एक है, लेकिन इसके 3 हिस्सों में मुश्तमिल होती है, लेकिन कहलाती है कि है। पहले हम ये लगाएंगे।
उसके बाद हमने ये रिंग लगानी है, ये कहलाती है पेट्रोल रिंग, और ये कहलाती है ऑयल रिंग। ये ऑयल रिंग है अभी सेंटर में, और जो बाहर से हम बिठाएंगे ये वाली, ये हम बिठाएंगे पेट्रोल रिंग। ये पेट्रोल को बाहर धकेलती है, और जो सेंटर वाली रिंग है वो ऑयल को इंजन में धकेलती है। उसके बाद हम बिठाएंगे वॉल। हेड में दो वाल लगे होते हैं, एक कहलाता है इनटेक और एक कहलाता है एग्जॉस्ट। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो बड़ा वाला होता है वो कहलाता है इनटेक, और जो छोटा वाला होता है वो कहलाता है एग्जॉस्ट। उसके बाद हमने बिठानी है वॉल सील। वॉल सील बिठाने के बाद आपने बिठाना है वॉल कैचर। इसके नीचे आपने रखना है एक पुराना टेपेड कवर इस बाइक का ही। उसके बाद आपने इसके बिठाने हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद आपने इसके बिठाने हैं छोटे से होते हैं लॉक, जिसको हम बोलते हैं कैचर। उसके बाद इसको आपने 12 mm की टी से रख के इसको जोर देना है, पुशअप करना है। ये देखें इस तरह, ये आपके एक वाल बिटिंग हो गया। उसके बाद दूसरा वाल भी आपने इस तरह बिठा देना है। ये देखें दोनों वाल हमने बिठा लिए। उसके बाद हम इसमें बिठाएंगे कैम शाफ्ट। इसको हल्का सा चोट लगाना है ताकि आराम से बैठ जाए। उसके बाद हमने बिठाने रॉकर। रॉकर बिठाने के बाद आपने लगानी है रॉकर पिन। हेड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फिटिंग करेंगे इंजन। सबसे पहले हम लगाएंगे इंजन का बेरिंग, इस बेरिंग। उसके बाद हमने बिठाने हैं गियर सिस्टम। लेकिन गियर सिस्टम हमने पहले बनाया है। उसके नीचे एक छोटा सा लगाना है हम लोग वाशर, बिल्कुल पतला सा बारीक सा, ये वाला। उसके बाद हमने बिठाना है गियर सिस्टम, ये देखिए बिठा लिया। उसके बाद पहले पहले आपने दो वाशर लेने हैं, लॉक वाशर। एक इसमें डालना है शाफ्ट में, और एक दूसरी शाफ्ट में हमने डालना है। ये एक शाफ्ट हमने बिठा लिया, उसमें हमने लगा दी गिरारी। गिरारी ये जो लगाई हमने, ये कहलाती है 3rd नंबर गियर गिरारी, यानी तीसरे नंबर की। उसके बाद एक वाशर हमने इसमें लगा दिया। इसके ऊपर आपने एक दोबारा की बिठानी है गिरारी, और एक मोटा सा वाशर उसके नीचे लगाना है। एक इसमें लगाई और एक इसमें लगाई, ये चारों गिरारी हमने बिठा ली। उसके बाद इसके ऊपर आपने रखना है वाशर, और ये जो है ये कहलाता है कि शाफ्ट, और इसमें एक छोटा सा लगा होता है वाशर, ताकि कि जाम ना हो।
उसके बाद आपने बिठानी है क्रैंक शाफ्ट, यानी काफ़ी लोग इसको बोलते हैं वेट रॉड, लेकिन इसका जो नाम है वो कहलाता है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट बिठाने के बाद आपने इसमें हल्का सा ऑयलिंग करना है। उसके बाद आपने लगानी है 2 डेविल पिन। एक हमने लगा दी, एक ये दोनों होती है, ये होती है आमने सामने यानी क्रॉस में। उसके बाद आपने बैठानी है सील यानी पैकिंग। उसके बाद आपने बिठाना है इंजन का सेंटर पीस। इसमें पहले आपने बिठाना है बेरिंग, एक बेरिंग लगा हुआ छोटा सा। उसके बाद ये आपने बिठाना है सेंटर पीस इंजन का। इसको हल्की सी चोट लगानी है आपको ताकि आराम से बैठ जाए। उसके बाद आपने इंजन की साइड जो है चेंज करनी है। अ, उसके बाद आपने लगाने हैं बोल्ट इंजन के। इंजन के बोल्ट लगे हुए हैं 8 mm के। 1 बाय 1 करके आपने लगाने सारे।
अभी हम टाइट करेंगे गियर ड्रम का बोल्ट जो कहलाता है एलन की बोल्ट। उसके बाद आपने इंजन की साइड दोबारा चेंज करनी है। पहले पहले आपने बिठाना है किक शाफ्ट रेचिड। किक शाफ्ट रेचिड बिठाने के बाद आपने दोबारा से उसकी सेटिंग चेंज करनी है, यानी चेक करनी है। किक लगा के आपने हल्का सा घुमा के चेक करनी है कि सेटिंग कहाँ पे आ रही है। हल्की सी किक घूमे तो उसकी सेटिंग ऑन हो जाए। ये देखिए ये चेक कर रहा है, सेटिंग उसकी बिल्कुल परफेक्ट है। इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद आपने इसकी लगा देनी है लॉक। अभी हम बिठाएंगे गियर शाफ्ट। उसके बाद आपने हम बिठानी है गियर शाफ्ट पट्टी, ये वाली जो कि गियर की वाइब्रेशन को मेंटेन करती है और गियर को आगे पीछे में करने में हेल्प करती है। इसका जो बोल्ट होता है वो होता है 10 mm का। इसका जो रियल नाम है वो कहलाती है गियर स्टॉपर पट्टी। स्टॉपर पट्टी का मतलब है कि गियर को एक जगह पे स्टॉप करना, यानी रोक के रखना। ये देखिए ये हमने गियर चेक कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। उसके बाद अब बिठानी है ड्राई गियर गिरारी। ये इसकी ड्राई गियर गिरारी है। उसके बाद आपने इसका लगाने देना है लॉक। ये इसका छोटा सा लॉक है। उसके बाद आपने बिठाने है एक वेट का बुश होता है, वो हमने बिठा लिया। उसके बाद आपने हल्की सी ऑयल डालनी है ऑयल पंप के अंदर। ये इसका ऑयल पंप है जो इंजन में ऑयल वर्किंग करता है। उसके बाद आपने बिठाने क्लच बॉक्स। ये इसका क्लच बॉस है, क्लच बॉस। क्लच बॉक्स आपने बिठा लिया। उसके बाद हम इसका लगाएंगे लॉक वाशर, और एक होता है प्लेन वाशर। इसमें दो लगे होते हैं वाशर, एक लॉक वाशर एक प्लेन वाशर। उसके बाद आपने इसकी हल्की सी लगानी है चोट। उसके बाद आपने इसका लगा देना है बोल्ट क्लच बॉस का, क्लच बॉस आउटर बोल्ट। इसकी गोटी हम यूज़ नहीं करें,
क्योंकि पहले इसने किसी को खोला हुआ है छेनी से, तो हम भी इसको छेनी से टाइट करेंगे, क्योंकि इसके जो पेल होते हैं, पेल यानी ग्रुप्स उसके ख़राब हो गए, स्लिप हो गए, इसीलिए। उसके बाद आपने लॉक वाशर को नट के ऊपर लगा देना है, ताकि इसका जो क्लच बॉक्स का नट है वो खुले ना। लॉक वाशर का यही काम होता है। उसके बाद आपने क्लच बॉक्स में हल्की सी ऑयल डालनी है। अभी हम फिटिंग करेंगे क्लच बॉक्स आउटर पट्टी, ये इसकी आउटर पट्टी कहलाती है। उसके बाद हमने इसके लगा देने स्क्रू, इसमें 4 लगे होते हैं छोटे स्क्रू। एक एक करके चारों स्क्रू आपने टाइट करने हैं। स्क्रू हमने टाइट कर लिए। उसके बाद में आपने इसका लगाना है बेरिंग, जो कहलाता है क्लच बेरिंग। ये इसका क्लच बेरिंग है। उसके बाद आपने लगाना है ऑयल थ्रू, ये इसका ऑयल थ्रू है। उसके बाद आपने लगानी है क्लच बॉक्स पैकिंग। क्लच बॉक्स पैकिंग के बाद आपने बिठाना है क्लच बॉक्स। ये इसका क्लच बॉक्स है। फिर आपने इसके लगा देने बोल्ट। हाफ इंजन हमारा कंप्लीट हो गया। हेड और सिलेंडर की वीडियो मैंने पहले ही रख दी है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए विजिट करें माय यूट्यूब चैनल नेवी नेक्स्ट 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।